हेलो दोस्तों, आज हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉइल्स ऑफ इंडिया भारत की मिट्टियाँ का करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, आइए देखते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 1, मृदा निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात, बी समय, सी जनक चट्टान और जलवायु। क्या सही ऑप्शन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलवायु। नेक्स्ट, मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कृंतकनाशी, बी भूमि कटाव, सी अधिक सिंचाई और डी फसल अपवर्तन आवर्तन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइकोरो साइक्रोमीटर से और विद्युत मापी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालकता मापी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट, मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी में लवणता यानी खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। ए खेतों में जिप्सम का उपयोग, बी शुष्क कृषि विधि, सी वृक्षारोपण और डी समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेतों में जिप्सम का उपयोग। नेक्स्ट, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिप्सम, बी लाइम लाइम और सी कैल्शियम सुपरफास्ट और सुपरफॉस्फेट, डी वेजिटेबल कंपोस्ट। इसका सही आंसर है बी लाइम। नेक्स्ट, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को कहते हैं? क्षारगार मृदा मृदा पेलर पेडल फॉर्म मृदा, चरणोजेम मृदा और डी पॉडजोल मृदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेडल फॉर्म मृदा। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेडोकल, पेडलफर, पॉडसाल और लेटराइट। इसका सही आंसर है पेडोकल। अगला, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है लोहा, तांबा, मैंगनीज, जस्ता। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, जस्ता। क्वेश्चन, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? परिसंचरण, चालन, प्रक्षालन और पार्श्वन पार्श्वसन। इसका सही आंसर है प्रक्षालन। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को प्रक्षालन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसी बनी है? ए तुलावचन, बी त्रिलोचन द्वारा, सी स्वस्थाने द्वारा अपक्षय द्वारा, डी अपरदन द्वारा। इसका सही आंसर है बी, त्रिलोचन द्वारा। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? ऑप्शन ए क्लाइमेटिक, बी इडेफिक, सी बायोटिक, डी टेपोग्राफी। इसका सही आंसर है बी इडेफिक। 14 नंबर क्वेश्चन, एंटीसोल है काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। इसका सही आंसर है बी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी एंटीसोल कहा जाता है। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी और कच्छी मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा और ऑप्शन डी चुनेदार मृदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी मिट्टी में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है, यानी
ऑप्शन ए है कछारी यानी जलोढ़ और लेटराइट मिट्टियाँ, बी लाल और लेटराइट मिट्टियाँ, सी काली और कछारी जलोढ़ मिट्टियाँ और डी लेटराइट और काली मिट्टियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी काली और कछारी जलोढ़ मिट्टियाँ। ऑप्शन नंबर 18 निम्नलिखित में से वह फसल कौन-सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मूँगफली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चावल। दोस्तों, आपको यह प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हम करा रहे हैं, सभी आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। आप लोग पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन-सी है? ऑप्शन ए लैटेराइट मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा और डी काली मृदा। इसका सही आंसर है जलोढ़ मृदा। धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी जलोढ़ मृदा होती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर तक होती है, 6000 मीटर तक होती है, 800 मीटर तक होती है, 100 मीटर तक होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6000 मीटर तक होती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, सी कल्लर और डी रेगूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांगर। नेक्स्ट गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, बी नदी नितल में, सी बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर, डी गोखुर झीलों के किनारे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। 23 23 क्वेश्चन भारत का उत्तरी मैदान बना हुआ है छायांतरित मृदा से, आग्नेय शैल, जलोढ़ मृदा और पुराने क्रिस्टलीय चट्टान। इसका सही आंसर है जलोढ़ मृदा। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को कहा जाता है? ए बांगर, बी खादर, सी बैडलैंड, डी भावर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भावर। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को भावर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 किसी शुष्क प्रदेश में वृहत सारे जलोढ़ पंखुओं के सम्मिलित होने से बिना निरपेक्षण लक्षण कहलाता है? ऑप्शन ए बॉल्सोन, बी पेडिमेंट, सी अपवाहन दोषी, डी बाजादा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बॉल्सोन। दोस्तों ये झारखंड पीएससी प्री में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 भारत की निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ऑप्शन ए लेटराइट मृदा, बी रेगुर मृदा, सी लाल मृदा, डी जलोढ़ मृदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेगुर मृदा। 27वां क्वेश्चन काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए खादर मिट्टी, बी बंगर मिट्टी, सी कछारी मिट्टी और डी रेगुर मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? ए लैटराइट मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी मरुस्थलीय मिट्टी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी को देश की स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है? काली मिट्टी यानी किसकी कृषि के लिए खेती के लिए उपयोग होती है? तो मूंगफली, कपास, तंबाकू, गन्ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कपास। इस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है। काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है काली मृदा। नेक्स्ट किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ऑप्शन ए पीट, बी काली, सी लैटेराइट और डी लाल। इसका सही आंसर है बी काली। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लाल मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? ए काली रेगुर मिट्टी, बी लाल लैटेराइट और पर्वत। इसका ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। 35वां क्वेश्चन भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन ए महाराष्ट्र में खूब फैली है। विकास बी विकास विशाल चट्टान पर हुआ है। सी जैविक पदार्थों में संपन्न परंतु लोहे में विपिन है। और डी स्वतः जुताई वाली मिट्टियाँ है। और इसका सही मतलब इसका जो काली मिट्टी के बारे में गलत कथन गलत है वो है सी। ऑप्शन सी जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपिन है, यह गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कथन ए और कथन आर। काली मिट्टी कपास के खेती के लिए उपयुक्त है। कारण उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी ग्रेनाइट एवं नाइस के अपक्षय से निर्मित होती है? काली, लाल, पीली और मखरला। इसका सही आंसर है मखरला यानी लेटराइट। मृदाओं में ग्रेनाइट और नाइस के अपक्षय से निर्मित होने वाला लेटराइट मिट्टी है गखरला। लेटराइट मिट्टियों के बनने में निम्नलिखित प्रकार के प्रदेशों में कौन सा सहायक है? उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान प्रदेश। बी विरल वर्षा और उच्च तापमान प्रदेश। सी गहन कृषि प्रदेश। और डी अतिचारण प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान प्रदेश। लेटराइट मिट्टियों को बनने के लिए उच्च वर्षा वाले और उच्च तापमान वाले प्रदेश सहायक है। क्वेश्चन नंबर 39 लेटराइट उत्पादित होती है। ऑप्शन ए जल अपघटन और ऑक्सीकरण द्वारा। बी जलयोजन तथा कार्बोनेटीकरण द्वारा। निक्षालन तथा ऑक्सीकरण द्वारा। जलयोजन तथा गैसीकरण द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी निक्षालन तथा ऑक्सीकरण द्वारा। 40वां क्वेश्चन लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। ए मालाबार तटीय क्षेत्र में। बी कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में। सी बुंदेलखंड में। और डी बघेलखंड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मालाबार तटीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 41 मखरेला लेटराइट मिट्टी का विकास किसका परिणाम होता है? ऑप्शन ए जलोढ़ के निक्षेप, लोयस के निक्षेप, निथरन और लगातार वनस्पति आवरण। इसका सही आंसर है निथरन लिंचिंग। क्वेश्चन नंबर 42 ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। ऑप्शन ए क्षारीय, बी लवणीय, सी अम्लीय, डी संतुलित। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अम्लीय। कौन सी मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी के निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन है? ए घुसपैठ, बी नमीकरण नमकीनीकरण, सी यूरोटिफिकेशन और लीचिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिंचिंग। क्वेश्चन नंबर 44 भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है लाल चट्टानी, लेटराइट, काली कपासी, कछार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेटराइट। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से किन राज्यों में आपको गुलाबी मिट्टी मिल सकती है, लेटराइट मिट्टी मिल सकती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी गुजरात और मध्य प्रदेश। सी कर्नाटक और डी हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा और पंजाब, गुजरात और राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? ए केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और डी। ए में भी पाए जाते हैं और डी में भी पाए जाते हैं लेटराइट मिट्टी। 48वां क्वेश्चन लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले प्रदेश में पाई जाती है, मरुस्थल में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में 49वां क्वेश्चन भारत में निम्नलिखित में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण टर्नओवर होता जा रहा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण
अनुर्वर होता जा रहा है। इसका सही है ऑप्शन नंबर ए मरुस्थलीय बालू, बी जलोढ़, सी पॉडजोलिक और डी लेटराइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेटराइट। क्वेश्चन नंबर 50, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन छालन की ओर परिवृत्त हो है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए लाल, बी लेटराइट, सी काली और जलोढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेटराइट। 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत ही अवक्षेपित मिट्टियाँ है, ये आर्द्र अनियमित प्रदेशों की मिट्टियाँ है, उनकी उर्वरता कम होती है और डी उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टियों में चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, ये मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टियाँ है। बी, इन मिट्टियों का प्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया था। सी, ये लोहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न है। और डी, सह्याद्री एवं पूर्वी घाट के शिखरों पर इनका पूर्ण विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन आंसर सी है, ये लोहांश में विपिन परंतु नाइट्रोजन से में संपन्न है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, वे साधारणतः लाल रंग की होती है। दो दोमा वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है। तीसरा, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। चौथा, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 2, 3 और 4 सही है। इसका ऑप्शन बी 1, 2, 3, सी 1 और 4 और डी केवल 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 4, 1 और 4 सही है। 1 और 4 सही है। वैसे धानता लाल रंग की होती है और डी में चौथा, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है लेटराइट मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 54, कथन ए और कथन आर में कहना है लेटराइट मृदाएं रंग में लाल और गठन में स्थूल होती है। और आर, प्रचुर फास्फोरिक अम्ल और सिलिका इन मृदाओं का विशिष्ट रंग एवं गठन प्रदान करते हैं। नीचे दिए गए कुछ से सही तो चुनिए। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 55, किस मिट्टी में कोशिका केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? इस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। ऑप्शन ए मानसून मिट्टी, बी चिकनी मिट्टी, सी बलुई मिट्टी और डी लौह मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिकनी मिट्टी में केशिका अधिक प्रभावशाली होती है। 56वां क्वेश्चन, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ए पानसु मिट्टी, बी चिकनी मिट्टी, सी बलुई मिट्टी और डी लोम मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिकनी मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 57, दोमट्टी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ऑप्शन ए चिकना कण, बी बालू कण, सी पांसु कण और सी डी सभी प्रकार के कण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के कण। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? केवल पूर्वी क्षेत्र में, केवल दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में मिलता है। नेक्स्ट, लाल मृदा में लाल रंग किसके अलेपन के कारण आ जाता है? ए नाइट्रोजन, बी ह्यूमस, सी लोहा और डी तांबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। नेक्स्ट, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं-कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण है क्या है? ए संचित ह्यूमस, बी मैग्नीशियम का बाहुल्य, सी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता और डी फॉस्फेटों का बाहुल्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। नेक्स्ट, दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्य पाई जाती है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टियाँ, ऑप्शन बी काली मिट्टियाँ, सी लेटराइट मिट्टियाँ और डी लाल और पीली मिट्टियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल और पीली मिट्टियाँ। क्वेश्चन नंबर 62, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है? ए लेटराइट मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी पीट मिट्टी
डी लाल मिट्टी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लाल मिट्टी। नेक्स्ट, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए भूरी, लाल और पीली मृदा, बी चारागाही मृदा, सी बलुई मृदा मृदा और डी हल्का चिकनी और कछारी मृदा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भूरी, लाल और पीली मृदा। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह पोटाश में समृद्ध है, यह ह्यूमस में समृद्ध है, यह लोहे यौगिक में समृद्ध है, डी यह ज्वालामुखी उद्गम से परागत की गई है। इसका सही आंसर है यह लौह यौगिक से समृद्ध है। यह गलत है। इसका लाल मिट्टी में ये लोह के कोई यौगिक नहीं मिलते हैं। इसका हटना कथन सत्य है। लाल मिट्टी में लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है? तो यही सही है। यह लाल यौगिक के समृद्ध है। लाल मिट्टी में लोहे के यौगिक मिलते हैं और ह्यूमस, पोटाश, ज्वालामुखी धूम से ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत की लाल मृदाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए मृदा का रंग उसमें फेरिक ऑक्साइड के अंश के कारण लाल है। लाल मृदाएं चूना, हारूमस और पोटाश से भरपूर है। वे संरक्षक होती है और उनकी संरचना चूनशील होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ये केवल एक और तीन सही है। केवल एक और केवल दो, तीन और डी में है एक, दो, तीन, तीनों सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल एक और तीन सही है। एक में सही है। मृदा का रंग उसमें फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। तीसरा तीसरा सही है। वे संरक्षण होती है, उनकी संरचना चूर्णशील होती है। नेक्स्ट, लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? रेगर, बंगर, कल्लर और खादर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कल्लर। लोनी और क्षारीय मृदा का एक और भारत में नाम कल्लर है। अगला क्वेश्चन, उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा इस नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन ए लाल तथा पीत मृदा, बी टुंड्रा मृदा, सी पॉडसॉल्स और डी धूसर भूरी मृदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पॉडसॉल्स। पॉडजोल क्या है? शुष्क प्रदेशों की मिट्टियाँ, कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टियाँ, सी अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी पॉडजोल होती है। अगला क्वेश्चन, कॉप मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए समुद्री तटों पर, नदी घाटियों में, पहाड़ी ढालों पर, रेगिस्तान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नदी घाटियों में कॉप मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, नदी के किनारे के साथ साथ नवीन कॉप द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहलाता है। नदी के किनारे साथ साथ नवीन कॉप द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहलाता है खादर, भावर, तराई और बांगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खादर। निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? ए निराई, बी समकरण, सी प्रति छोड़ना और डी हेंगा चलाना। इसका सही आंसर है सी प्रति छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 72, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? ऑप्शन ए मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, बी खनिजों की मात्रा बढ़ाने, सी प्रोटीनों की मात्रा कम करने, डी विभिन्न प्रकार की फसल ले लेने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फसलों का आवर्तन अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? ए समुच्चयरेखीय जुताई, बी वर्षाधीन खेती, सी पट्टीदार खेती और डी स्थानांतरित खेती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्थानांतरित कृषि। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पंछी संख्या में वृद्धि द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए वन रोपण, बी सोपान कृषि, सी पट्टीदार खेती और डी समोच्च रेखीय जुताई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी समोच्च रेखीय जुताई। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन समोच्च रेखीय जुताई से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है? ए समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, भू उपयोग का विनियमन,
सी वृक्षों की कटाई, डी पशुओं को चरने की छूट देना। इसका सही आंसर ए और बी, ए और डी, सी और ए, सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी। ये सही है। समुद्र क्षेत्र की किनारेबंदी करना, बी भू उपयोग का विनियमन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? अपवाहन, वनोन्मूलन, अपक्षय और अधिक चराई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह कारण है अपक्षय, कारण नहीं, मृदा अपरदन का कारण नहीं है। 78वां क्वेश्चन, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आश्रय पट्टी, समोच्च जुताई, पट्टी फसल लगाना, डी वनीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आश्रय पट्टी। अगला क्वेश्चन, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? ए परिरेखा हल चालन द्वारा, खेती की खाद का प्रयोग करके, पेड़ लगाकर वनरोपण द्वारा और फसल आवर्तन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेड़ लगाकर वनरोपण द्वारा मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निष्कासित होते हैं। इनमें हिमनद कहा जाता है। हिमोड, डेल्टा, पठार, नाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमोड। हिमोड का एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? हिमनद, वायु, नदी का पानी, भूमिगत पानी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है हिमनद। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए उत्तरी तराई, मालवा पठार, आंध्र तटीय क्षेत्र और डी चंबल घाटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंबल घाटी। अगला क्वेश्चन, चंबल घाटी के खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? ए चादरी, बी अस्फालन, सी क्षुद्र सरिता, डी अवनालिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवनालिका। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ियों के आदि क्षेत्र, बी मालवा पठार, सी दंडकारण्य, डी मेघालय पठार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिवालिक पहाड़ियों के आदि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, भारत में मृदा अपक्षय की समस्या संबंधित है? ए वनोन्मूलन वनोन्मूलन से, बी अतिशय वर्षा से, सी अतिशय कृषि से और डी अतिचारण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फुट से इसका सही चुनना है, बी, सी और डी। ऑप्शन बी ए, बी और सी, ए, सी, डी और बी और डी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी एवं डी। यानी बी अतिशय वर्षा से और अतिचारण से भारत में मृदा अपक्षय की समस्या संबंधित है। एक है अतिचारण से और अतिशय वर्षा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? ए समोच्च कृषि, समोच्च वेदिकाकरण, अवनालिका नियंत्रण और बेसिन लिस्टिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समोच्च कृषि। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रेदिकाएं बनने के लिए पत्थरों, घास मृदा का उपयोग किया जाता है और रेदिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है? ऑप्शन ए मल्च बनाना, बी समोच्च-रेखीय रेदिकाएं, सी चट्टान बांध और डी वेदिका फार्मिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी समोच्च-रेखीय रेदिकाएं। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? ऑप्शन नंबर ए मल्च बनाना, बी समोच्च-रेखीय रेदिकाएं, सी चट्टान बांध और डी रक्षक मेखलाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रक्षक मेखलाएं। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। ए सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, बालू की बार, वेदिका निर्माण, वायुरोध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती है? केवल 2 और 4 द्वारा, केवल 1, 2, 3, सी में है केवल 1, 3 और 4 और डी है 1, 2, 3 और 4 सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
1 और 3 और 4, 1 हो गया सूर्यावर्तन, वेदिका निर्माण और 4 वायुरोध। सभी के कारण मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन 90, मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करने वाले कौन हैं? वनस्पति जात और परिणति जात, प्राणी जात, विषमय, जलवायु और जनक चट्टान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलवायु। जलवायु जो है मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? ज्वारीय मिट्टी के मैदान, उपजाऊ मृदा, घने वनस्पति, उपयुक्त सभी सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय मिट्टी के मैदान द्वारा। इसको सामान्य रूप से शैल, मालवा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में प्रभावित किया जाता है। भूकंप को, चक्रवात को, बाढ़ को, भूस्खलन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूस्खलन को। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मालवा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। जीवीय कारक, भू आकृति कारक, जलवायु कारक और मृदीय मृदीय कारक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृदीय कारक। अगला क्वेश्चन, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। ए जलडमरू मध्य, बी प्रायद्वीपीय, सी स्थल संयोजक और डी द्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। जल संभर, जल विभाजक, दोआब और तराई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोआब। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। ह्यूमस उदाहरण है क्रिस्टलाइट का, मृदा संचारण का, संरचना का, सी जैविक क्लोराइड का और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब, जैविक क्लोराइड का। जैविक क्लोराइड का ह्यूमस उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों को बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है? ए अरावली, धारवाड़, करम्बा, विंध्य, बी धारवाड़, अरावली, विंध्य, करपा, सी विंध्य, धारवाड़, अरावली, करपा, डी करपा, विंध्य, धारवाड़, अरावली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरावली, धारवाड़, करपा और विंध्य। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। हरियाणा राज्य में, गुजरात राज्य में, पंजाब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य में क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लावा मिट्टी पाई जाती है सरयू पार मैदान में, छत्तीसगढ़ मैदान में, मालवा पठार में, शिलोंग पठार में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालवा पठार में। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? कैल्शियम की है, एल्युमिनियम की है, नाइट्रोजन की है, फास्फोरस की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की है। तो दोस्तों, आज हमने मिट्टी संबंधित 100 क्वेश्चन आज किए हैं, जो आपको पिछले कई एग्जामों में पूछे गए ये सब सवाल है। आप लोग इस सवाल को अच्छे से एक बार रिविजन कीजिएगा। तो अगला नया टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। जय हिंद दोस्तों।